हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल। आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ वो आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बीएससीबी इंटर परीक्षा हिंदी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरनेट 2022 मॉडल पेपर 100 मार्क्स हिंदी, जो दोस्तों वायरल क्वेश्चन 100 में 100 ऑब्जेक्टिव है। और कैसा होता है वायरल ऑब्जेक्टिव सो आज ही आप लोग देख ले। और एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले मैं ही बता भी दिया हूँ ऊपर ही बैनर में कि आप लोग एक बार ज़रूर देख ले। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग देखिए कैसा होता है वायरल ऑब्जेक्टिव। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग एकदम ज़ोरदार एक शेयर कर देंगे, जिससे अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है। टेलीग्राम पर कभी कभी पीडीएफ भी दे दिया जाता है। आप लोगों की इच्छा हो तो ज्वाइन हो सकते हैं या ना भी हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार है। चलिए आगे की ओर 2 में, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। आगे कह रहा है 3 में कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। कब मतलब कि इसका रचनाकार हुआ, तो 1915 में। 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे उसी समय का है। चलिए, और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग नए नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि अभी बिजली जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है, आंधी तूफान आते रहता है, इसलिए आप लोगों को अभी जो है सब्जेक्टिव अपलोड नहीं हो रहा है बोर्ड पर वाला। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव ही मैं करा रहा हूँ। 4 में कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था, याद रखिएगा। 5 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के जो है बचपन का नाम बाउल था। क्या था? बाउल था। क्या था? बाउल था। और आप लोगों को यदि दोस्तों इसका पीडीएफ अगर लेना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर छोड़ दूंगा, नहीं चाहिए तो छोड़ दूंगा। संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। तो जेपी ने मतलब गांधी मैदान में, पटना में जो गांधी मैदान है उसी में संपूर्ण क्रांति का जो है भाषण कब दिए थे। तो वो दिए थे हमारे प्यारे दोस्त 5 जून 1974 को। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का भाषण दिए थे। कौन दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण, जेपी। चलिए आगे की ओर। 7 में कह रहा है कि दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। तो दिनकर जी की पत्नी का नाम था श्यामा देवी। क्या था? श्यामवती देवी। श्यामवती देवी था। चलिए आगे की ओर। 8 में क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। सिमरिया बेगूसराय में जो है सिमरिया जगह का नाम है और बिहार राज्य अपना ही है। चलिए, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार, यानी कि जगह का नाम था सिमरिया, जिला का नाम था बेगूसराय, स्टेट जो है राज्य जो है बिहार है। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे। देखिए पूरा धैर्य रख करके अगर आप लोग 100 के 100 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, 100 में 100 ऑब्जेक्टिव अगर देख लेते हैं तो आप लोग को 100% इससे जो है 25 नंबर 100% फिक्स। हम कहते हैं हमारे प्यारे दोस्त, मैं जो भी लेकर के आता हूँ सेट हिंदी का, उसमें से 25-30 नंबर हर एक साल टकराता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर क्या कह रहा है। 9 नंबर में, 9 में कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी की नायिका मालती है। कौन है? तो मालती है। 10 में कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। तो रोज शीर्षक कहानी के जो है पूर्व नाम क्या था। तो गैंग्रीन था। क्या था? गैंग्रीन था। ठीक है, जो बीमारी का नाम था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 में कह रहा है भगत सिंह का पैतृक, ठीक है, पैतृक गाँव कहाँ था। पैतृक मतलब होता है पूर्वजों का। ठीक है, पैतृक गांव कहाँ था। तो वो था खटकर का, ठीक है, खटकर कला पंजाब में। ठीक है, खटकर कला पंजाब में। आगे की ओर देखिए, आगे देखिए हमारे प्यारे दोस्त आगे क्या कह रहा है। 12 में कह रहे ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित निबंध है।
तो किस पुस्तक से संकलित निबंध है हमारे प्यारे दोस्त? तो वो जो है आप लोगों को क्या हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्त, एकदम आप लोगों का करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही आप लोग करेक्ट आंसर करते रहे, बोलते क्षण, क्या बोलते क्षण। आगे देखिए 13 में, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो शाहजहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे की ओर। 14 में कहा सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकरण का एकांकीकार का नाम बताए। मतलब सिपाही की माँ जो था ओकर एकांकी था, और वो एकांकी में एकांकी के जो है एकांकीकार का नाम बताए, यानी कि उसका जो कार यानी कि उसको बनाया किसने एकांकी, उसका नाम बताना है। तो मोहन राकेश, कौन है? मोहन राकेश। आगे की ओर 15 में, किस पात्र का कथन है? भाया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बातों के करों से भी अच्छे होंगे ना। तो किस पात्र का कथन है? तो ये जो है मुन्नी, कौन सा पात्र? मुन्नी पात्र का है। चलिए आगे की ओर, एकदम इम्पोर्टेंट है, आप लोग यदि छोड़ कर जाएंगे बड़ा पछताएंगे एकदम हमारे प्यारे दोस्त। कह रहे प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताए। तो प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताए। तो वो कौन है? नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। आगे की ओर 17 में क्या कह रहा है सो देखिए ध्यान से। 17 में क्या कह रहा है हमारा प्यारा लाल कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक जो है कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओम प्रकाश वाल्मीकि है जूठन के। चलिए 18 में, मलयज का मूल नाम बताए। तो मलयज का मूल नाम क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का मूल नाम क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव। आगे की ओर हम लोग चलते हैं 19 नंबर में। 19 में कह रहा है किस पाठ में आया है? आदमी अर्थात को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। यानी कि आदमी जो है यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यानी कि जिसको रचता है उसको जीतता नहीं है। तो ये क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन में है। कौन सा पाठ में है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। 20 में क्या कर रहा है? तिरछी शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो तिरछी, ठीक है, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताए। तो तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम जो है आप लोग नहीं जानते तो हम जनाते हैं, उदय प्रकाश है। तिरिच, तो याद रखिएगा कि ये प्रकाश जब कोई चीज़ से टकराता है तो तिरछा भागता है, यानी कि तिरिच याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर। 21 में कह रहा है कि किस पाठ में आया है? अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आँख मत मिलाओ। आँख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। तो यह किस पाठ में आया है? तो यह जो है आप लोग को हमारे प्यारे दोस्त तिरिच पाठ में आया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 22 में। जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो जे कृष्णमूर्ति जो थे विश्व शिक्षक थे। जे कृष्णमूर्ति कौन थे? विश्व शिक्षक थे। आगे की ओर कह रहा है 23 में, किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भिगो दूंगी अग जग के छोर। भिगो दूंगी अग जग के छोर। तो ये जो है किस खंड की प्रस्तावना से कहा गया है? प्रस्तावना में कहा गया है। तो ये काव्य खंड में। कौन सा खंड में? काव्य खंड में, याद रखिएगा। 24 में कह रहा है कि करवक शीर्षक कविता किसने लिखी? तो करवक शीर्षक कविता मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24 के बाद हम लोग आ गए हैं 25 में। 25 में क्या कह रहा है कि किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भिगो दूंगी अग जग के छोर। और ये तो हो गया ना, 25 का होगा ना। आगे की ओर 25 की, किसने लिखा कि भोजन करी नंद अचमन लिन्है मांगत सूर जुठनिया। ठीक है, जुठनिया।
तो यानी कि कहने का अर्थ हुआ किसने ये लिखा है कि भोजन करी नंद अचमन लीना मांगत सूर जठनिया, ये तो जुठनिया मतलब जुट्ठा जो है सो, तो किसने लिखा ये? तो हमारे प्यारे दोस्त ये लिखे थे आप लोगों को सूरदास। सुर में एकदम सुर में ताल मिला देना है एकदम। 26 में कह रहा है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो वो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य। आगे की ओर 27 में साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। 28 में कहा तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो उनका नाम था हमारे प्यारे दोस्त क्या था? तो हुलसी एवं आत्माराम दुब, हुलसी एवं आत्माराम दुब। आगे की ओर 29 में हम लोग चलते हैं कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास। कौन थे? स्वामी अग्रदास। आगे की ओर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा 30 नंबर में, भूषण के पिता का क्या नाम था? तो भूषण के पिता का क्या नाम था? तो रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी। 31 में क्या कह रहा है कि कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो कवित शीर्षक पाठ के रचयिता है चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी। आगे की ओर कह रहा है 32 में तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है, शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखे। तुमुल कोलाहल कलह में। तो हमारे प्यारे दोस्त इसका क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते ही हैं, एकदम आप लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद होगा। आगे की ओर हम लोग चलते हैं 33 में। 33 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? मतलब कौन सा पुस्तक से ली गई है? तो कमायनी, किससे? कमायनी से लिया गया है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे की ओर क्या कह रहा है इसे ध्यान दीजिएगा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवित्री सुभद्रा, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है वो हुआ था निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। यदि हमारे प्यारे दोस्त आप लोग यदि दम धर के अगर 25 नंबर लेना है इस सेट से, तो आप लोगों को 100 में 100 ऑब्जेक्टिव देखना है। अब देखिए सबको बैठाई नहीं ना होता है पढ़ाई के समय। अरे बस बस बस, जो भी हमारे प्यारे लाल है 5 गो हमारे प्यारे लाल देखेंगे या 50 गो देखेंगे या 5000 देखेंगे या 50,000 देखेंगे, तो उन सभी हमारे प्यारे लाल को 100% आएगा। लेकिन वही जो है कहेंगे कि 50,000 की जगह कहेंगे 50 लाख देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे। चलिए, कह रहा है कि 35 में कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो कवियों का कवि जो है शमेश्वर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किसको? शमेश्वर बहादुर की शमशेर, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है? तो कवियों का कवि। और हमारे प्यारे दोस्त नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है, आप लोग जरूर से ज्वाइन करेंगे। आप लोग को यदि PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। चलिए, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है हमारे प्यारे दोस्त कहाँ हुआ था? एकदम राइट आंसर, सोयापुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, सोयापुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे की ओर क्या कह रहा है 37 में? 37 में कह रहा है कि कवि किस कविता संग्रह, ठीक है, किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? तो उनको मिला था लोग भूल गए हैं, इसी पर मिला था। किनको मिला था? रघुवीर सहाय को। तो वो कविता का नाम क्या था? लोग भूल गए हैं। 38 में कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए। तो प्यारे नन्हे बेटे जो शीर्षक कविता है उसके कवि का नाम क्या है सो पूछा है। तो वो आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। आगे 39 में कह रहा है क्या कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है? तो कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में है। चलिए, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। 40 में क्या कर रहा है? हार जीत गद्य कविता किस
किस पुस्तक से उद्धृत है? तो हार जीत गद्य कविता किस पुस्तक से उद्धृत है? तो हमारे प्यारे दोस्त वो जो है कहीं नहीं, ठीक है, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं हार जीत। चलिए कहीं नहीं वहीं, ठीक है, हाँ टिकी गाड़ देना है एकदम। किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? तो खेत रहने वालों की सूची जो है अप्रकाशित है, यानी कि खेत रहने वाला मतलब हार जाना होता है, तो अप्रकाशित है। तो किसने ये बात प्रकाशित है मतलब, हाँ, तो कौन है? तो अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। चलिए आगे की ओर। 42 में क्या कह रहा है? कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान कहाँ है? तो कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। चलिए 42 के बाद हम लोग 43 में देखते हैं। 43 में किस पाठ में आया है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज़ की रोशनी की आवाज़, यानी कि न आवाज़ न रोशनी की आवाज़। तो ये किस पाठ में आया है? तो ये किस पाठ में आया है? तो हमारे प्यारे दोस्त, तो ये गांव का घर में आया है, गांव का घर में। और एक और बात मैं कह देता हूँ, आज मॉडल सेट में 1 डाला हूँ, कल आप लोगों को 2 डालूंगा। अभी लगातार 5 दिन लगातार मैं 5 गो मॉडल पेपर डालूंगा, ठीक है, हिंदी का एकदम रेगुलरली हिंदी का 5 गो मॉडल सेट डालूंगा एकदम अभी तर एकदम। और उसके बाद आप लोगों को मैं डालूंगा फिजिक्स का लगातार 5 गो मॉडल सेट और केमिस्ट्री का लगातार 5 गो मॉडल सेट। यदि ये पाँचों अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग को साइंस में 70 का गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। मतलब कीजिए 35 एकदम 35 करके आइएगा तो आइएगा एकदम, ठीक है। 35 को ऑब्जेक्टिव करना है एकदम 100%। 5 को मेरा मॉडल से देख लेते हैं तो ठीक है। और उसके बाद और मैं एक बात बता देता हूँ कि एक और मैं एक सेट लाया हूँ जो आप लोगों को कैसे एग्जाम में पूछा जाता है किस टाइप से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे भी आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 44 में कि क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। तो क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? तो अंतोन चेखव, अंतोन चेखव है। चलिए चेखव। आगे की ओर 45 में गाई डी मोपासा का जीवन काल बतावे। मतलब कब से कब तक इनका जीवन काल रहा गाई डी मोपासा का, ठीक है। तो इनका जीवन काल था 1850 से 1893 में, यानी कि लमसम ये कितना साल जिए? 43 साल, 43-44 साल जिए ये। आगे 46 में कह रहा है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्त? हार मानना। क्या हो जाएगा? हार मानना। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे प्यारे दोस्त ये तो घुटना टेकना मतलब क्या होता है? हार मानना। 47 में क्या कह रहा है? खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना। 48 में क्या कह रहे हैं? आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अचानक मुसीबत आना, अचानक मुसीबत आना। आगे की ओर क्या कह रहा है? 49 में छठी का दूध आना। तो छठी का दूध आना, याद आना, ठीक है, याद आना। तो छठी का दूध याद आना मतलब होता है अत्यधिक कठिन होना, अत्यधिक कठिन होना। यदि हमारे प्यारे दोस्त अगर अभी आप लोग लास्ट से देख रहे हैं, अगर अभी आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग पूरा एकदम बैक करके ही देखें, ठीक है, तभी मज़ा आएगा। कलाई खुलना का अर्थ क्या होता है? तो कलाई खुलना का अर्थ होता है भेद प्रकट होना। कलाई खुलना का अर्थ क्या होता है? भेद प्रकट होना। 51 में करें आलसी। आलसी का विलोम क्या हो जाएगा? तो आलसी का परिश्रमी हो जाएगा। आलसी का विलोम क्या हो जाएगा? परिश्रमी हो जाएगा। मतलब कीजिए आलसी मतलब बैठा, परिश्रमी मतलब काम करे वाला। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 52 में क्या कह रहा है? ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा? तो ज्ञात का हो जाएगा अज्ञात। क्या हो जाएगा? अज्ञात। 53 में क्या कह रहा है? अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुराग का हो जाएगा राग। क्या हो जाएगा? अनुराग का क्या हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्त? तो राग हो जाएगा कि विराग हो जाएगा? अनुराग का। तो हमारे प्यारे दोस्त अनुराग का हो जाएगा आप लोगों को विराग, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 54 में क्या कर रहा है? 54 में करुण का विलोम क्या हो जाएगा? तो करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। करुण का हो जाएगा निष्ठुर। आगे कह रहा है 55 में कि प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा?
तो प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्त? तो हाँ, अर्वाचीन। क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। चलिए आगे की ओर क्या कर रहा है 56 में, गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो गणतंत्र का विलोम आप लोग को हो जाएगा राजतंत्र। ठीक है, गणतंत्र मतलब राजतंत्र मतलब उल्टा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो हमारे प्यारे दोस्त भूमि हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है 58 में कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो हमारे प्यारे दोस्त इसका नभ होगा कि गगन होगा कि अंबर होगा कि उपरिक्त में सभी होगा। सो आप लोगों को 58 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सभी होगा कि ए होगा कि बी होगा कि डी होगा, ठीक है, कि सी होगा। तो आप लोग को 58 का कमेंट चैट में ना करके कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। 59 में कह रहा है कौन जल का पर्यायवाची है? कौन जल का पर्यायवाची है? तो जल का पर्यायवाची कौन है? तो इसमें नीर, तोय, वरी सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा 59 का। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं 60 में। क्या कर रहा है 60 में? मृग का पर्यायवाची है। तो मृग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मृग का पर्यायवाची हमारे प्यारे दोस्त कुरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरंग हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग चलते हैं 61 में। हाथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो हाथी का पर्यायवाची हमारे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? तो गज, हस्ती, मतंग सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा एकदम। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, एकदम दे देना था, एकदम कर देना है प्यारा लाल। और आप लोग एक लाइक करते रहें, जितना हो सके उतना आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे हमारे प्यारे दोस्त, और एक लाइक भी करते रहेंगे। और आप लोगों के लिए मैं ऐसा ही ऑब्जेक्टिव अभी लगातार 5 दिन लाऊंगा, ठीक है, हिंदी ये रहा चलेगा अभी 5 दिन लगातार। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो छात्रों के रहने का स्थान हमारे प्यारे दोस्त क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है छात्रावास। आगे की ओर हम कहते हैं 63 में, आँखों के सामने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आँखों के सामने के लिए एक शब्द हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। स्वीकार करने योग्य, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? स्वीकार करने योग्य, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा वरेण्य। 65 में क्या कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, तो जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जानने के लिए जो इच्छा रखता है उसको हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। आगे कह रहा है 66 में कि जिसके दर्शन प्रिय माने गए वो क्या कहलाते हैं? एक शब्द में कहना है तो वो कहलाते हैं प्रिय दर्शन। क्या कहलाते हैं? प्रिय दर्शन। आगे देखिए क्या कह रहा है कि लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर कौन सा समास है? तो वो बहुव्रीहि समास है। लंबोदर बहुव्रीहि समास है। आगे क्या कह रहा है कि हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। आँख कान मुँह नाक ऐसे करके दे तो वह द्वंद्व हो जाएगा। वही त्रि चतुर्थ ऐसे कर दे तो वो द्विगु समास हो जाता है। चलिए आगे की ओर। राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार में कौन सा समास है हमारे प्यारे दोस्त? तो वह तत्पुरुष समास है। राजकुमार यानी कि राजा के कुमार। आगे की ओर गगनचुंबी कौन सा समास है? तो गगनचुंबी कौन सा समास है? तो वो तत्पुरुष समास है। यदि आप लोगों ने पूरा अगर देखेंगे तो आप लोगों को एकदम 100% 25 प्लस ऑब्जेक्टिव इससे टक्कर देगा। 25 प्लस 5 ऑब्जेक्टिव जरूर टक्कर देगा। 25 से 30 नंबर इस सेट से आने की एकदम संभावना है। और वायरल ऑब्जेक्टिव ऐसा ही होता है। चलिए 70 के बाद हम जो है देखिए पूरा 100 ऑब्जेक्टिव कोई नहीं कराता है, 50 गो 60 गो करा देगा, लेकिन हम पूरा 100 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं इसलिए कि आप लोग जानिए कि कैसा ऑब्जेक्टिव रहता है। त्रिभुवन शब्द कौन समास है? तो त्रिभुवन शब्द कौन समास है हमारे प्यारे दोस्त? तो त्रिभुवन शब्द मैं नहीं बताया कि द्विगु हो जाएगा। त्रि चतुर्थ ये हो जाएगा द्विगु। हाँ, और द्वंद्व होता है माता पिता भाई बहन ये सब वाला। चिड़िया, हाँ, चीरीमार में एक समास है। कौन सा समास है चीरीमार में? तो चीरीमार में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे की ओर क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिए। 73 में कह रहा है कि जाति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो जातीय हो जाएगा कि जातिगत की जात। तो हमारे प्यारे दोस्त इसका हो जाएगा आप लोग को जातीय, ठीक है, जातीय प्रमाण पत्र ना बनता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं?
विशेषण के भेद 4 होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 75 में कह रहा है कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा। तो भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण मेधावी होगा। क्या होगा? मेधावी होगा। सॉरी, एक मिनट। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? ओजस्वी होगा। ठीक है, ओजस्वी होगा। ओजस्वी, मेधावी नहीं, ओजस्वी होगा। 76 में कह रहा है कक्षा में ... छात्रों की कमी नहीं। मतलब कि बड़े छात्र, छोटे छात्र की बौने कि आलसी। तो हमारे प्यारे दोस्त, इसका हो जाएगा आलसी छात्रों की कमी नहीं। एकदम ऐसा ही सटीक बैठाना है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, एक 58 नंबर क्वेश्चन था और एक 77 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका दोनों का आंसर हमें चाहिए कमेंट बॉक्स में। गवार होगा कि ग्रामीण होगा कि गवारू होगा कि गवई होगा। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 78 में देह कौन लिंग है? तो देह जो है कौन लिंग है? तो देह जो हो जाएगा आप लोगों को कौन सा लिंग हमारे प्यारे दोस्त? तो देह हो जाएगा आप लोगों को स्त्रीलिंग। चलिए 79 में क्या कर रहा है कि आयु कौन सा लिंग है? तो आयु कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग। आयु भी स्त्रीलिंग है। आगे की ओर देखिए क्या कर रहा है 80 में, खटिया कौन सा लिंग है? तो खटिया कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग। खटिया भी स्त्रीलिंग है। देखिए अभी लगातार एकदम खटिया, फटिया, मटिया, फटिया, जंगिया, पोइया, पोइया सब चला सा एकदम। हाँ, वही है। दहेज का लिंग निर्णय करें, यानी कि दहेज भी कौन सा लिंग है? तो दहेज भी दहेज जो है आप लोग को पुल्लिंग हो जाएगा। हाँ, क्या कि दहेज पुरुष को मिलता है तो पुल्लिंग हो जाएगा। छात्रावास का लिंग निर्णय करें। तो छात्रावास का लिंग निर्णय करना है तो छात्रावास क्या है? तो पुल्लिंग है। क्या है? तो पुल्लिंग है। ठीक है, आगे की ओर बाल का लिंग निर्णय करें। तो बाल कौन सा हो जाएगा? तो बाल स्त्रीलिंग हो जाएगा, वही माथा वाला। 84 में सदाचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सदाचार का हो जाएगा सद जोड़ आचार बराबर सदाचार। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या जोड़ आलय। विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। चलिए आगे की ओर 86 में उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत जोड़ घाटन। ये जो होता है ना, पहला स्वर मतलब पहला व्यंजन में बदल जाता है। ठीक है, उत जोड़ स्वर हो जाएगा उद्घाटन। सत जोड़ चर बराबर। चलिए आगे की ओर अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनु जोड़ एसन, अन्वेषण। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अनु जोड़ एसन, अन्वेषण। आगे क्या कर रहा है 88 में कि जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या है? तो जगदम्बा का संधि विच्छेद जगत जोड़ अम्बा। फिर देखिए ये जो ग जो है द फिर त में बदल गया, तो जगत जोड़ अम्बा, जगदम्बा। आगे क्या कर रहा है 89 में, कह रहा है कि ये बेईमान शब्द में उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग शुरू में होता है, प्रत्यय बाद में होता है? तो आप लोग जानते हैं कि बेई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेई। बेई क्या हो जाएगा? बेई कि बे, तो बे हो जाएगा। तो बे जो हो गया उपसर्ग हो गया बेईमान में। अब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बचा हुआ है, बस मात्र कम है। सुकर्म में उपसर्ग बताए। तो सुकर्म, तो सुकर्म यानी कि सु हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 91 में निष्कासन में उपसर्ग बताए। तो उपसर्ग कर रहे थे निष्कासन, तो निस हो जाएगा ये वाला ना। 91 का निस हो जाएगा। ये होगा कि ये होगा? एक मिनट, ऑप्शन नंबर ये और ये करके दिखाऊं, अरे वो करके दिखाऊं, एकदम चलिए करेक्ट है। अपमान में उपसर्ग बताए। तो क्या जाएगा? अप। क्या जाएगा? अप। क्या जाएगा? अप, एकदम हमारे चप। चलिए आगे की ओर अभियोजन शब्द में कौन उपसर्ग है? अभियोजन शब्द में अभि उपसर्ग है। ठीक है, अभि उपसर्ग है। 94 में प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रकाशित इत, प्रकाशित इत ई वाला हो जाएगा, क्योंकि हर्षिकार है तो ई वाला इत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर क्या कह रहा है कि विभागीय शब्द में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय विभागीय शब्द में? तो ये। ठीक है, लास्ट वाला ये। 96 में कह रहा है जुर्माना में प्रत्यय बताए। तो जुर्माना में कौन सा प्रत्यय है? तो जुर्माना में आना है। क्या है? आना। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि मधुरिमा, मधुरिमा
में प्रत्यय बताए, तो मधुरिमा में प्रत्यय बताए तो ईमा मधुरिमा में प्रत्यय बताए तो ईमा। 97 को हो गया। 98 में हम लोग चलते, त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, त्रिलोक, चतुर्थलोक, पंचम लोक द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि 99 में कि जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अभिनेत्री। ये सब हल्का हल्का है। 100 में क्या कर रहा है कि कुर्सी शब्द का संज्ञा क्या है? तो कुर्सी कौन सा शब्द है संज्ञा में? तो वो हो जाएगा आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा। लेकिन आप लोगों को 58 नंबर और 77 नंबर हमको याद है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लाइव चैट में नहीं। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव यदि जो जो आदमी करते हैं उन लोगों को अगर पर्सनली PDF भी चाहिए तो उनको मिल जाएगा। तो 100% आप लोग उन दोनों क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए ऐसा ही ऑब्जेक्टिव लाते रहता हूं और बार बार मैं लाऊंगा भी। लगातार 5 ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा। हिंदी का अभी मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं जो हूं पूर्णतः मैं साइंस पढ़ाता हूं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं। ठीक है, पूर्णतः मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। थोड़ा सा बिजली के कारण मैं थोड़ा सा भय कम ले लिया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है हिंदी सब जो है ये सब जो है आसान है। और आप लोग जो है ज़्यादा परेशान ना हो हिंदी के लिए। मैं हिंदी में जो बता दूंगा, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी मैं जो बता दूंगा वो सभी वही रहेगा एग्जाम में। और बायोलॉजी वाले टीचर जो है वो बायोलॉजी बता देंगे, सभी वही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूरी दोनों आंसर बताइएगा, 58 और 77 का। तो सभी को मेरा कहना है कि आप लोग एक लाइक कर दें हमारे प्यारे दोस्त, क्योंकि आप लोग जो है लाइक करने में थोड़ा सा भी संकोच ना करें, क्योंकि हमारे प्यारे लाल आप लोगों के लिए मैं अपना जिगरा निकाल करके दे दूंगा यदि आप लोग हमसे जुड़े रहे तो यदि आप लोग लाइक करते हैं तो हमारा दिल गार्डन होगा और मैं आप लोगों के लिए A1 ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, जिससे आपका दिल जो है गार्डन होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये बात? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये बात, क्योंकि आप लोगों के हैं हम साथ। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल। इतना ही पर, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं दूसरे दिन।